पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए के रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि एनआईए ने 20 दिनों के रिमांड की मांग की थी। रिमांड मिलने के बाद अब तहव्वुर राणा को एनआईए के स्पेशल सेल में रखा जाएगा, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच उससे पूछताछ की जाएगी। ये भी बताते चले कि तहव्वुर राणा को एक विशेष विमान के जरिए बीते गुरुवार को अमेरिका से दिल्ली लाया गया था, क्योंकि अमेरिका में वो रह रहा था और लगातार प्रत्यर्पण के लिए अर्जी वो दे रहा था और उसकी अर्जी कई बार स्वीकार भी की गई, लेकिन आखिरी में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया और रास्ता भारत में लाने का बिल्कुल साफ हो गया। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीते गुरुवार की, जब आतंकी तहव्वुर राणा को भारत में लाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी में उसको भेज दिया है। उसको दिल्ली लाया गया गुरुवार को और 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में उसको भेजा गया है। तो 26/11 मुंबई 26/11 हमले का आतंकी तहव्वुर राणा भी भारत आ गया। एनआईए की कस्टडी में उसको भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में काफी सुरक्षा के बीच उसको लाया गया भारत, दिल्ली सीधे लाया गया। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं तहव्वुर राणा की, जब उसको लाया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी में उसको भेजा है और एनआईए और एनएसजी की टीम उसे लेकर पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड भी हुई थी, जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ था। उसके बाद उसे सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लाया गया। उसके बाद रात करीब 10:30 बजे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया। जज ने बंद कमरे में सुनवाई की और रात के 2 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तहव्वुर राणा को 18 दिन की हिरासत में भेज दिया था। तो और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि मुंबई आतंकी हमलों की मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली लाया गया है। अमित शाह ने जहां इसे मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी बताया, वहीं कांग्रेस को आतंकी तहव्वुर राणा से हमदर्दी हो रही है और उसके लिए पूरी कानूनी लड़ाई की बात कह रही है। ये 5 तस्वीरें आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखाना है। आप देख सकते हैं कि तहव्वुर राणा को कस्टडी में भेजा गया है एनआईए की। 18 दिन की रिमांड उसको मिल चुकी है। रात 2 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कल भारत लाया गया था, बीते यानी कि गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हुई। बंद कमरे में जज ने उसे पूछताछ की। उसके बाद उसको कस्टडी में भेजा गया है, जहां पर उससे सवाल जवाब होंगे और उसके बाद फिर देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन होता है। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की हमदर्दी सामने आई है। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि तहव्वुर राणा को भी कसाब की तरह कोर्ट के सामने ट्रायल का पूरा मौका मिलना चाहिए। 8-9 के बाद जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम लिए थे कि ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोल रूम चला रहे थे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए। वहीं आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत बताया। पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि जिनके समय ये घटना हुई वो उसे नहीं ला पाए। राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए। 26/11 के मुंबई हमले के 17 साल बाद आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ चुका है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि बड़ा मैसेज भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती सीएम भजनलाल शर्मा पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भजनलाल पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सहकार मार्ग 22 गोदाम सर्किल स्थित प्रतिमा पर सुबह 10:30 बजे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और जिसके बाद मुहाना मंडी में आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले टर्मिनल मार्केट मुहाना मंडी में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:15 पर एकादश कुंडात्मक 7 दिवसीय हनुमंत महायज्ञ में भी जाएंगे सीएम भजनलाल। तो महात्मा ज्योतिबा फुले की
98वीं जयंती है और इसका के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको जानकारी दे दें कि ये कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे और सहकार मार्ग 22 गोदाम सर्किल स्थित प्रतिमा पर सुबह 10:30 बजे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद मुहाना मंडी में आयोजित कार्यक्रम में जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। महात्मा ज्योतिबा फुले टर्मिनल मार्केट मुहाना मंडी में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:15 पर एकादश कुंडात्मक 7 दिवसीय हनुमंत महायज्ञ में जाएंगे सीएम। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम है जो सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती है, जिस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये सहकार मार्ग 22 गोदाम सर्किल पर इनकी प्रतिमा है, जिसके लिए पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है और 10:30 बजे पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। उसके बाद बुहाना मंडी में जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें भी शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। वहां पर भी महात्मा ज्योतिबा फूले टर्मिनल मार्केट मुहाना मंडी में जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां एसआई पेपर लीक केस से जुड़ा बड़ा ये मामला है। एसडीएम हनुमाना राम पर शिकंजा कसा गया है और आज 1 दिन की रिमांड उनकी खत्म हो रही है और आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। हनुमाना राम को डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, एसआई पेपर लीक केस से जुड़ा पूरा मामला है, जहां पर एसडीएम हनुमाना राम पर शिकंजा कसा है। आज 1 दिन की रिमांड खत्म होगी। आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। हनुमाना राम को डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी। तो एसआई पेपर लीक केस में अभी तक कई खुलासे हो चुके हैं। अब इसमें एक एसडीएम का नाम भी सामने आया था। हालांकि एसडीएम को पूछताछ के लिए 1 दिन के लिया था, लेकिन अब जो है आज खत्म हो रही है 1 दिन की रिमांड। ऐसे में आज फिर से एक बार कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखना होगा आगे भी रिमांड मांगी जा सकती है, क्योंकि अभी 1 दिन के बाद और भी कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार एसओजी को पूछने हैं। एसआई पेपर लीक में ये गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आप ये सोचिए कि आरएस बनने के बाद भी इतने प्रशासनिक अधिकारी, इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी के बाद भी फर्जीवाड़ा का खेल कितने धड़ल्ले से चल रहा। आरएस बनने के बाद भी भर्ती में एसआई भर्ती में नरपत और रामनिवास की जगह पर ये हनुमाना राम डमी कैंडिडेट बनकर बैठे हुए थे, लेकिन जब पोल खुली तो पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि 1 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है। आज फिर से इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार आरएएस अधिकारी हनुमाना राम को एसओजी ने कोर्ट में कल पेश किया था और आज उसे 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था। 1 दिन का रिमांड खत्म हो गया है। गहनता से पूछताछ भी की गई। हनुमाना राम जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में एसडीएम के पद पर तैनात था। वहां से एसओजी ने पेपर लीक मामले में उसे हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। एसओजी के एसपी लोकेश सोनवाल ने यह बात बताई थी कि अब तक की पड़ताल में सामने आया कि हनुमाना राम ने 2 अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के तौर पर एसआई भर्ती परीक्षा दी थी। उसने सितंबर 2021 में डमी अभ्यर्थी के रूप में एसआई भर्ती परीक्षा दी और उस समय उसका चयन आरएस भर्ती 2021 में हो चुका था, लेकिन पोस्टिंग नहीं मिली थी। हनुमाना राम ने जिन 2 अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दी उनमें से एक नरपत राम है। नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा को एसओजी ने पिछले सप्ताह ही गिरफ्तार किया था, जबकि एसओजी ने रामनिवास को भी बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। 1 दिन की रिमांड खत्म हो गई। आज फिर से कोर्ट में पेशी। बढ़ते आगे, आईपीएल और राजस्थान क्रीड़ा परिषद से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान रॉयल्स और क्रीड़ा परिषद के बीच एमओयू हुआ है। राजस्थान रॉयल्स के सीईओ और क्रीड़ा परिषद सचिव राजेंद्र सिंह ने ये एमओयू पर साइन किए हैं। राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष राजीव खन्ना भी इसमें शामिल रहे। तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष आईएएस डॉक्टर नीरज के पवन भी मौजूद रहे हैं। जयपुर में 13 अप्रैल से 16 मई के बीच ये 5 मैच होंगे। परिषद अध्यक्ष डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। एमओयू जो साइन हुए हैं दोनों पार्टीज के बीच में, वो आपको तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं। तो आरआर और क्रीड़ा परिषद के बीच ये एमओयू की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि जयपुर में एक आरआर के सीईओ और क्रीड़ा परिषद सचिव के बीच में ये एमओयू। तो चलिए अब बात सीकर से बड़ी खबर की, जहां जीड़ माता मंदिर आज से अनिश्चितकाल के लिए बंद बुलाया गया है। नवरात्र मेले के दौरान मारपीट के विरोध में आज ये बंद बुलाया गया है।
नवरात्र में 32 संघ की ठोक के दौरान ये विवाद हुआ था। मंदिर के पुजारी ने पुलिस प्रशासन पर लगाया था मारपीट का आरोप। मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। मेले के दौरान ये विवाद हुआ था। कलेक्टर ने 7 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। कार्रवाई नहीं होने पर आज से मंदिर बंद रहेगा। मंदिर के गेट के बाहर धरना पुजारी और संत देंगे। तो मंदिर में माता की पूजा भी जारी रहेगी, दर्शन, लेकिन पूजा तो की जाएगी, लेकिन कोई दर्शनार्थी मंदिर में पधार नहीं सकेगा, यानी कोई दर्शन श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे। तो जीड़ मंदिर माता आज से निश्चित काल के लिए बंद बुलाया गया है। नवरात्रि मेले के दौरान जो मारपीट हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, उसी को लेकर ही आज जीड़ माता मंदिर बंद बुलाया गया है। जीण माता के भक्तों के लिए काम की खबर। अभी मत बनाइए माता के दर्शन का प्लान। पूजन अर्चन में आ जाएगा व्यवधान, समस्या का होना है समाधान। कल सुबह 11 तारीख को 10 बजे से मंदिर दर्शनार्थ बंद रहेगा। नित्य जो सेवा पूजा होती है वो वैसे ही चलती रहेगी। 11 अप्रैल से भक्तों को सीकर स्थित जीण माता के दर्शन अगली सूचना तक नहीं होंगे। श्री जीण माता मंदिर ट्रस्ट ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की कि भवानी के गर्भगृह में रोज होने वाली पूजा अर्चना विधिवत जारी रहेगी। प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। इसी संदर्भ में आज सर्व समाज, अपने संत गणेश कमेटी के जितने भी प्रमुख संत है वो, और मंदिर कमेटी और अपने सभी भक्तजनों ने और सभी सनातनियों ने निर्णय लिया था कि कल सुबह 11 तारीख को 10 बजे से मंदिर दर्शनार्थ बंद रहेगा। नित्य जो सेवा पूजा होती है वो वैसे ही चलती रहेगी। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का पीड़ाओं को या किसी संघर्ष का सामना न करना पड़े, इसलिए कृपया आप इस सूचना को अच्छी तरह से नोट करें और इसको आधिकारिक सूचना समझे। 32 संघ, जिसमें 32 गांव के लोग शामिल हैं, सालों से नवरात्र में षष्ठी तिथि को जीण माता के मंदिर में निशान यानी कि झंडा अर्पित करते आए हैं। इस बार पूजा के दौरान मंदिर में पुजारियों की संख्या को लेकर विवाद शुरू हुआ। 32 संघ ने आरोप लगाया कि तय संख्या से अधिक पुजारी मौजूद थे, जिससे उनके पारंपरिक अधिकारों में दखल दिया गया। तय सीमा से अधिक पुजारियों की मौजूदगी पर झगड़ा बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि 3 घंटे तक दर्शन को रोकना पड़ा। घटना का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस और संघ के सदस्य पुजारियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीकर का जीण माता मंदिर पूरे 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर बनने के बाद सैकड़ों सालों से ये मंदिर कभी बंद नहीं हुआ है। ये भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जिसके कपाट कभी बंद नहीं होते हैं। श्री जीण माता मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी जग विख्यात है। कहा जाता है कि इस मंदिर के आगे मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी घुटने टेक दिए थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। पेयजल संकट को लेकर वसुंधरा राजे के पोस्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लिया है। मामले को लेकर सीएम ने आपात बैठक बुलाई है और कई घंटों तक पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल के साथ पेयजल संकट के समाधान पर चर्चा की है। झालावाड़ में पेयजल संकट को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पोस्ट पर केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी संज्ञान लिया है। 2 दिन के बिजी शेड्यूल के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले को लेकर आपात बैठक बुलाई, जिसको लेकर जलदाय विभाग के मंत्री कन्हैयालाल नागौर से सीधे सीएम हाउस पहुंचे। उनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान 3 से 4 घंटे तक चली बैठक में अधिकारियों ने झालावाड़ में जल संकट की स्थिति पर सीएम को विस्तार से जानकारी दी। वहीं झालावाड़ में पानी की समस्या को लेकर राज्य की तरफ से अधिकारियों को फटकार लगाने के मामले पर सियासत भी जारी है। मामले को लेकर टीकाराम जूली ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अधिकारी की खिंचाई तो ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। आज जिनको कुर्सियों पे बैठाया है वो बैठाने वाली जनता है।
अगर जनता का ही ध्यान हम नहीं रखेंगे तो चाहे कांग्रेस का आदमी और चाहे बीजेपी का हो, जनता तो उसको घर बैठाएगी। तो आज इन लोगों को ये समझ में आने लगा है कि हमें जनता की आवाज को उठाना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देता हूं वसुंधरा जी को, जिन्होंने इतने बड़ी बात उन्होंने बोली। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या है, पॉलिटिशियन अपनी कमी को छुपाने के लिए बात को बोलते नहीं है, लेकिन उन्होंने जनता के दर्द को समझा कि जनता रो रही है और उनको पानी नहीं मिल रहा है, अफसर मौज कर रहे हैं। देखिए, हमारे परिवार का मामला है, इसमें प्रतिपक्ष को पंचायती नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि किसी अधिकारी ने यदि जनता के भले के लिए, जनता की सेवा करने में कहीं कोताही बरती है तो यदि हमारे किसी नेता ने और उसकी खिंचाई की तो ठीक है ना, कहाँ दिक्कत की बात है। उन्होंने तो यही कहा कि पानी पिलाओ, अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहा है, कितना पैसा मिला, कितना पैसा आपने लगाया, इसमें पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लिया, सही पूछा है। वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार के हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने पूछा कहीं कमी देखी होगी तो पूछ लिया, तो ठीक है ना, ये तो हमको करना ही है, हम सब भी यही करते हैं। बता दें कि राज्य से 2 दिन पहले अपने गृह क्षेत्र झालावाड़ के रायपुर में एक कार्यक्रम में ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन को लेकर शिकायत की थी। उसके बाद राज्य ने वहां पर मौजूद अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।